की खबर आप तक पहुंचाने लगा हूं कि आपके जहनों में भी वो सोच जो है ना आ नहीं सकती। माजिद बशीर साहब जो हैं आज शादी के ऑफिस आए हुए थे। का नाम मैडम नरगिस है, जो हमारी एक सेलिब्रिटी हैं। जी जी बिल्कुल। उन्होंने कम से कम माजिद बशीर साहब की मोहब्बत में 1 करोड़ रुपया महाना वो छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि माजिद साहब, मैंने सुना है कि आप अपनी बीवी को कत्ल करने लगे थे। कहते हैं कि नरगिस जो है, जिनका असल नाम गजाला है, मैं उसके पल्लू पे नमाज पढ़ सकता हूँ। वो उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी बात कर रहा है वो मेरा दुश्मन है। मैं अपने घर का मामला हल करके इन तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैडम, खुदारा आपके बंदे में मुझे कोई नुक्स नहीं नजर आया। वो आपसे दिल से प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि मैं हर दफ़ा एक नई अपडेट के चक्कर में होता हूँ, खोज में होता हूँ। आज खोज करते करते मैं शाहजी के ऑफिस के बाहर आया और ऐसी खबर आप तक पहुँचाने लगा हूँ कि आपके जहनों में भी वो सोच जो है ना आ नहीं सकती। माजिद बशीर साहब जो हैं आज शाहजी के ऑफिस आए हुए थे और मैं इसी अपडेट को लेके जो है ना इनसे डिस्कस करूंगा। शाही, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाही, क्या खुफिया काम कर रहे हैं? माजिद बशीर साहब आए हुए थे, कहीं सुलह तो नहीं करवाने लगे हैं? ये हो जानी है सुलह। अच्छा। क्योंकि आज माजिद साहब जब मेरे पास तशरीफ लाए हैं ना, तो मेरी आज उनकी पहली मुलाकात हुई है। ठीक है। तो क्योंकि पहले भी मैंने शुरू में किसी भी मियाँ बीवी की लड़ाई में ना नेगेटिव बात नहीं की। मेरा पॉजिटिव जेस्टर है, मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। ठीक है। तो माजिद साहब आज तशरीफ लाए, मेरी ख्वाहिश भी थी उनसे मिलने की। मैंने उनसे बड़े सवालात किए। मैं जानबूझ के उनको कैमरे के सामने नहीं लेके आया, क्योंकि वो इदारे के मुलाजिम है, बिल्कुल डिसिप्लिन फोर्स है। बगैर परमिशन के उन्होंने बड़ा, मुझे उनकी बात पसंद आई कि अपने महकमे के इतने पाबंद है। उन्होंने कहा कि मैं अफसरान की मर्जी के बगैर, पूछे बगैर, क्योंकि मेरा अभी वो मुकदमा डिसाइड नहीं हुआ जी जो फैमिली वाला, तो इस वजह से मैं ऑन कैमरा नहीं आना चाहता। अच्छा शाहजी, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसमें कुछ उन्होंने कुछ ऐसा बताया हो कि मैडम को उनका क्या रवैया था और इतनी इंतहा पसंदी पे आने की क्या वजह थी? कोई ऐसे मामला डिस्कस हुए हैं? उन्होंने मुझे कहा है कि मेरा इस खतून से 14 साल का ताल्लुक है। ठीक हो। इस औरत ने, जिनका नाम मैडम नरगिस है, जो हमारी एक सेलिब्रिटी हैं, जी जी बिल्कुल, उन्होंने कम से कम माजिद बशीर साहब की मोहब्बत में, कहते हैं ये जो इल्ज़ाम तराशी है ना, गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह सकता है। वो कह रहे हैं कि इस खतून ने मेरी खातर 1 करोड़ रुपया महाना, जो इनकी शोबिस से इनकम थी कम से कम, जी वो छोड़ दिया। ये 9-10 साल में आप 1 करोड़ को 12 करोड़ को पर ईयर, जी आप 9-10 पे मल्टीप्लाई करें। उन्होंने कहा कि 1 अरब से ज्यादा तो ये बनता है। बिल्कुल। ये तो जब गुस्सा होता है ना इंसान पे, तो वो इनके खिलाफ अगेंस्ट काफी बोली है गुस्से में। असल जो प्रॉब्लम है ना, कि जो मैंने आज गौर से देखा है, माजिद बशीर साहब एक हैंडसम आदमी है। ठीक है। और जब खतून का खामन खूबसूरत हो ना हसीन हो, पुरकशिश हो और पूरी मर्दाना वजाहत का मालिक हो, तो फिर वो उसकी बीवी ऑल द टाइम शक शुबे में ही रहती है। ठीक है। रौला बीच में कोई नहीं है, शक शुबा भी कोई नहीं है। वो कह रहे इतने अरसे में मैंने कभी इस पे हाथ भी नहीं उठाया। वो बस कभी घरों में हो ही जाती है, किसके घर में नहीं यार होती? वो बर्तन तो आपस में बाजी जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे मैडम नरगिस के कोई फैमिली में हो सकते हैं, कोई दोस्तों में हो सकते हैं, जिन्होंने उस चीज को हाइप बख्शी। मैंने उनसे बड़ी तलख बातें की। मैंने उन्हें कहा कि माजिद साहब, मैंने सुना है कि आप अपनी बीवी को कत्ल करने लगे थे। उन्होंने एक ऐसी बात कही कि मैं खामोश हो गया हूं। कहते हैं कि नरगिस जो है, जिनका असल नाम गजाला है, क्योंकि उनकी वो वाइफ है, वो उनको गजाला के नाम से ही दोहरा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उसके पल्लू पे नमाज पढ़ सकता हूँ। माशाल्लाह। देखिए ना, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि वो तहज्जुद गुजार है मेरी वाइफ, वो तमाम नमाजें पढ़ती हैं, 24 घंटे वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करती हैं, और इस तरह की बीवी के ऊपर मैं कीचड़ नहीं उछालूंगा। और जो लोग मेरी बीवी पे के बारे में गलत
बयाना दे रहे हैं, बयाना दे रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने चैनल्स को हाइप देने के लिए कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी बात कर रहा है वो मेरा दुश्मन है। मैं अपने घर का मामला हल करके इन तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मैं कानूनी आदमी हूं। मैं गैर कानूनी स्टेप कभी ना लिया है ना ले सकता हूं। शाह जी, वैसे आपकी बातों से जो अंदाजा हो रहा है ना, इसमें एक शोहर की मोहब्बत वाज़िया नजर आ रही है, क्लियर कट है यार। तो और इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में बात सुनने की ताकत भी बिल्कुल, नहीं मैं इसी रखता। बात से अंदाजा किया है कि भाई एक शोहर जब इतने इख्तलाफात हो जाएं उसके बावजूद वो कहे कि मैं उसकी बुराई नहीं सुन सकता, तो क्या लेवल है यानी कि मोहब्बत का भी, एतमाद का भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने, मेरी ना माजिद साहब से कोई दोस्ती नहीं है, हम कोई इकट्ठे नहीं पड़े, मेरा उनका एक डिफरेंस भी है, लेकिन उनके किरदार से मुझे ये चीज़ वाज़िया तौर पे उनकी गुफ्तगू से नज़र आई है कि वो एक इज़्ज़तदार ख़ानदानी आदमी है। 2005 में जब इनकी पहली शादी हुई थी ना, उस दौर में भी माजिद बशीर साहब के जो वक्त का गवर्नर था वो भी उनके शादी में आए थे, बड़े बड़े वुज़रा आए थे और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई थी। उस बंदे के अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने गुड पीआर है, हाँ, बेहतरीन पीआर है। हाँ। सिर्फ मुझे जो लगता है इस जोड़े को नजर लग गई है, और जो साजिशी टोला होता है ना, हर खानदान में, हर दोस्तों के ग्रुप में, हर जगह पे, इस टोले ने इनको अलहदा करने की पूरी साजिश की है। साजिश कोशिश नहीं की, घर तोड़ने की साजिश की है, कोशिश। वो जो शैतान का चेला है ना, जिसको शैतान जफ्फियां डालता है कि तुम मियां बीवी की लड़ाई करा के आया, ये वो बने हुए हैं इस वक्त ना शैतान के खास चेले। अच्छा शाह जी, एक और मैंने बात पूछनी थी। अल्लाह के मामलात में जब इंसान जाता है तो उसका दिल नरम हो जाता है, ऐसे ही है। मैडम इस वक्त अल्लाह के घर में, हाँ, और उन्होंने एक नई बात बताई है कि उनकी जो मिसेज है वो, उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो जो मिसेज माजिद बशीर है ना, वो इस वक्त अल्लाह के घर है और उम्रे की अदायगी कर रही है। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? शायद वहां पे दिल नरम है मैडम का, वो समझ जाएंगे नहीं मेरा घर जुड़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से ना इन पे वक्ती गुस्सा था। हाँ। वक्ती बात थी, ये ख़त्म हो जाएगी। मैंने मुकदमे की बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा यार मेरा मामला अदालत में है, मैं खुद क्योंकि पुलिस ऑफिसर हूँ, ठीक है, और बड़ी अहम जिम्मेदारियां लाहौर में मैंने संभाली है, तो मैं इस किस्म की कोई बात मुकदमे से की बाबत नहीं करना चाहता कि जो चीज़ अदालत में है मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। यानी कि आपको लगता है कि रंजिशें छोटी पड़ गई हैं और मोहब्बत की गहराई ज्यादा है इस मामले में? माजिद बशीर साहब की गुफ्तगू से मुझे ऐसे लगा है कि उनको ना अपने मुकदमे की फिक्र है, जी ना उन्हें कुछ और है। उनकी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि उनको सिर्फ अपने घर खराब होने की फिक्र है, यानी वो उसको बचाना चाह रहे हैं कि कहीं ये साजिशी टोला कोई ऐसा काम करने में कामयाब ना हो जाए कि मेरा घर खराब हो जाए। और मेरा उन्होंने आके शुक्रिया अदा किया कि यार आपने इतने इंटरव्यूज में मेरी मिसेज माजिद, ठीक है, नरगिस माजिद के बारे में, हाँ, कि मेरी बीवी के बारे में आपने कोई नेगेटिव बात नहीं की। मैं क्या, जब एक बंदा डायरेक्ट अल्लाह से रजू कर लेता है, डायरेक्ट हर वक्त वो बावजू रहती है खतून, हम कौन होते हैं कि उसकी किरदार कशी करके थोड़े से व्यूज की खातिर, थोड़ी सी चीज़ों की खातिर हम एवं अपने आप को हाइप दें कि ये हो गया वो हो गया। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, ना मैंने की है ना मुझे करनी चाहिए। और बाकी दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है कि इन मियाँ बीवी के घर को आग ना लगाई जाए, इनमें पानी फेंका जाए, और जो इनके दोस्त हैं या फैमिली वाले हैं जो ये आग लगा रहे हैं, मेरी उनसे भी इल्तमास है, इन दोनों ने इकट्ठे हो जाना है। तो जिन लोगों ने ये साजिशें की है ना, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि माजिद बशीर साहब ने ओपन मेरे साथ बात की है। उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज आप जौन से हैं ना, इस तरह के करने वाले जो आपके जानने वाले हैं, उनको बता दें कि जिन्होंने भी नेगेटिव वीडियोस लगाई हैं मेरी बीवी के किरदार, कहता है जी मेरी जितनी मर्जी किरदार कशी कर, जी बिल्कुल ठीक है, जिसने मेरी बीवी के बारे की किरदार कशी की है मैं उसके अगेंस्ट पूरी कानूनी चाराजोई करूंगा। ठीक हो गया। एट द फर्स्ट मोमेंट उनका प्रोग्राम ये है कि वो अपना
अपने घर का मामला सीधा करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो इस तरफ ध्यान देंगे कि जिसने उनकी वाइफ के बारे में, कीचड़ उछाला, नरगिस के बारे में गलत इल्जाम, कीचड़ उछाला ना, इस तरह की नेगेटिव जी, बातें। जी। और एक बात उन्होंने बड़ी खुशाइन की है, जी। उन्होंने, क्योंकि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई अफसर नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ, जी। मैंने तो छोटी छोटी बातें, मुझे उन्होंने कहा कि मैं हलफ देता हूँ ठीक, कि अगर कोई यूट्यूबर, कोई सहाफ़ी ये साबित कर दे कि मैंने किसी को कहा है कि मेरी बीवी के खिलाफ कोई बात करो, तो कहते हैं कि आप जो मुझे नाम मेरा रखेंगे ना, वो मैं कबूल कर, वो मैं कबूल करूंगा। जो सजा आप बीइंग ब्रदर मुझे देंगे, मैं वो सजा भी कबूल करूंगा। और ये बड़ा पॉजिटिव जेस्टर है। मैं आज के अपने इस वीलॉग में, हमारी वो भाभी भी है, बहन भी है, बहन भी हाँ है, जी। हमारे दोस्त की बीवी है, एक हाँ जी। अच्छे इंसान की हाँ बीवी जी। है। मैं इस अपने चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल के थ्रू उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम, खुदारा आपके बंदे में मुझे कोई नुक्स नहीं नज़र आया। मेरी आज उनकी हल्फन पहली मुलाकात थी। वो आपसे दिल से प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, और खुदा के लिए अपने घर को बचा लें। इस तरह का बंदा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। शाह जी, यकीन माने आपकी बातों ने ना तो मुझे बिल्कुल संजीदा कर दिया। यानी कि इतनी मोहब्बत मैंने देखी है, आपकी बातों में भी देखी है, और मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। वो बैठे हुए थे आपके पास, तो मैडम यकीन माने, अगर आप हमारी ये वीडियो देखती हैं या इसको सुनती हैं कहीं पे, तो इस पैगाम को ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा, इसको समझिएगा कि घर बनाने से जो है ना जन्नत बन जाता है। तो आप अपना घर बनाएं, आप उसको देखें, आपके खामन जो हैं आपके साथ बिल्कुल लॉयल हैं। शाह जी, कुछ आपको मजीद आगे पेशरफ नजर आती है या आप करना चाहेंगे? मैं ये इंशाल्लाह घर जुड़ जाए, अब कुछ ऐसा चाहेंगे? अगले, मैं तो दुआ भी कर रहा हूँ जी, जी। और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, जी, जी। और अगले वीलॉग में जी, जी। इंशाल्लाह ताला मैं मजीद अपडेट्स बताऊंगा, क्योंकि इतना लंबा करने की हाँ जी, जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। ले नाज़रीन, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तब भी कमेंट सेक्शन में आइएगा, और अगर कोई राय देनी हो तो तब भी कमेंट सेक्शन में आइएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी इजाज़त चाहते हुए आपको कहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।